पटना का एक हाई प्रोफाइल मामला जो कि बीते कुछ समय से लगातार बिहार ही नहीं देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। पटना का शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड, जिसको लेकर के हाई कोर्ट में सुनवाई भी हो रही है, लेकिन हर बार सवाल जो पूछने पर जवाब एक ही आ रहा है कि पता नहीं। बहुत सारे सवाल जो है वो दागे गए कि क्या इसमें मनीष रंजन की जरूरत है, क्या इसमें पॉस्को एक्ट नहीं लगाया जा सकता है। बहुत सारे सवाल पूछे गए, लेकिन हर बार जो जवाब है वो यही आया कि पता नहीं। अब ऐसे में हम आपको बताएं तो इस पूरे मामले को लेकर के एक और नया मोड़ जो है वो निकल करके सामने आ रहा है। इस पूरे मामले में एक के बाद एक जो त्वरित कार्रवाई है वो की गई, प्रशासन से लेकर के बिहार सरकार के लोगों तक की इस पे पैनी नजर जो है वो बनी हुई थी। सरकार के लोगों पर भी बड़ी जिम्मेदारी थी कि जो सरकार ये दावा करती है कि बेटियां उनके राज्य में सुरक्षित हैं, उन बेटियों के ऊपर आखिर ये कैसे कैसे हमले जो है वो किए जा रहे हैं, बेटियों को सुरक्षित जो है क्यों नहीं रखा जा रहा है। सरकार से लेकर के प्रशासन जो है इस पूरे मामले को काफी गंभीरता से देख रही थी और अब जाकर के एक नया मोड़ जो है इस पूरे मामले में निकल करके सामने आया है। आपको बताएं तो जहानाबाद की एक नीट छात्रा की मौत का मामला अब एक रहस्यमय क्राइम कहानी जो है वो बन चुका है, जिसमें हर सवाल के जवाब में सिर्फ पता नहीं सुनाई दे रहा है। रेप हुआ, जांच एजेंसी मान चुकी है, लेकिन दरिंदा कौन है? छात्रा के कपड़ों पर मिला स्पर्म जो है वो किसका है? आखिर उसकी मौत कैसे हुई? इन तमाम सवालों पर अब भी सन्नाटा जो है वो पसरा हुआ है। 1200 पन्नों की केस डायरी ने इस सनसनीखेज केस की परतें और जो है उलझा दी है। 6 जनवरी को शंभू गर्ल्स हॉस्टल के कमरे में छात्रा बेहोशी की हालत में मिली थी। 11 जनवरी को उसकी मौत हो गई, मगर 62 दिन गुजरने के बाद भी बिहार पुलिस, एसआईटी और सीबीआई की जो जांच है वो अंधेरे में तीर जो है वो चला रही है। पोस्टमार्टम और एफएसएल रिपोर्ट में रेप की तस्दीक जो है वो हो चुकी है। कपड़ों से स्पर्म के निशान जो है वो भी बरामद हुए, मगर हैरत की बात यह है कि कई संदिग्धों के सैंपल लेने के बावजूद भी अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि आखिर ये स्पर्म जो है वो किसका है। पॉस्को कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो एसआईटी और सीबीआई की जो जांच है उस पर सवाल खड़े हुए। कोर्ट ने पाया गया है कि दोनों एजेंसियों के बयान और केस डायरी के तथ्य जो है वो कई जगह आपस में मेल नहीं खाते हैं। इस केस में सबसे ज्यादा चर्चा शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मालिक मनीष रंजन को लेकर के हुई। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, मगर हैरानी की बात यह है कि ना एसआईटी और ना सीबीआई ने उसे अब तक रिमांड पर लेकर के बड़ी पूछताछ जो है वो की है। एसआईटी ने सिर्फ बेऊर जेल जाकर के उससे पूछताछ की, लेकिन कोर्ट में उसने अपना बयान जो है वही बदल दिया। पीड़ित परिवार के वकील एसके पांडे का आरोप है कि मनीष रंजन जो है बेहद शातिर खिलाड़ी है और बार बार बयान बदल करके जांच को गुमराह कर रहा है। उन्होंने दावा किया है कि मनीष रंजन पहले जहानाबाद के एक पूर्व सांसद का ड्राइवर था और अब करोड़ों की संपत्ति का मालिक जो है वो बन चुका है। वकील ने यह भी कहा है कि मनीष रंजन हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट जो है वो चलाता है और लड़कियों को गलत धंधे में ढकेलता है। उधर जांच में एक और चौंका देने वाला जो पेच है वो सामने आया है, जहां पर छात्रा के कमरे से नींद की दवा के कितने रैपर जो है वो मिले, इस पर भी 3 अलग अलग बयान है। कहीं 1, कहीं 5 और कहीं 6 खाली पत्तों की जो बात है वो कही गई है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सच में दबाया जा रहा है इस पूरे मामले को, और अगर नहीं तो फिर नीट छात्रा की मौत का असली गुनहगार आखिर अब तक बेनकाब जो है वो क्यों नहीं हो पाया है। इस पूरे मामले को लेकर के पीड़िता के परिवार वाले जो है अभी तक गुहार लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि और कितना वक्त लगेगा और कितनी दफा हमें कोर्ट की चक्कर जो है वो काटनी पड़ेगी। आखिर क्यों गुनहगारों तक इन लोगों के हाथ जो है वो नहीं पहुंच पा रहे। बहुत सारे जो सवाल है वो किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी जो गुनहगार है वो बेनकाब नहीं हो पाया है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहे न्यूज़ पोनेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।